सबसे पहले हम बात करेंगे उस हिडन फंक्शन की कि जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है उस सूरत में जब हमारा जो रिमोट कंट्रोल है वो कहीं खो जाता है और हम यूनिट को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपने विदाउट रिमोट कैसे जो है वो उसको यूज़ करना है। लेकिन ये जो फंक्शन है ये आप टेम्परेली यूज़ करेंगे, परमानेंट यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए आपको फिर रिमोट कंट्रोल या तो नया खरीद के लेके आना पड़ेगा या जो पहले वाला रिमोट कंट्रोल था उसको ढूंढना होगा। अब उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने जो यूनिट है इसके पास आ जाना है और इसके बाद आपने क्या करना है कि इसके जो फ्रंट पैनल है उसको खोल लेना है। लेकिन फ्रंट पैनल को खोलने के लिए कंपनी ने देखें यहाँ पर कुछ पुश लॉक्स दिए हुए हैं, तो जब हम इसको नीचे पुश करते हैं तो ये बैठ जाते हैं। लेकिन इनको खोलने के लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले उनको ऊपर की तरफ पुल करना है। देखें यहाँ पे हाथ डालने के लिए जगह बनी हुई है, ऊपर की तरफ पुल करेंगे तो ये ऐसे बाहर की तरफ आ जाएगा। इसी तरह से इसकी जो दूसरी साइड है उसको भी हम ऊपर की तरफ पुल कर लेंगे, तो देखें ये खुल गया। अब इसके फ्रंट पैनल को हम ऊपर की तरफ उठा लेंगे और जब आपने इस इंडोर यूनिट के फ्रंट पैनल को ऊपर उठा लिया तो देखें यूनिट की राइट साइड पे आपको एक मैनुअल पुश बटन नजर आएगा, तो उसको आपने प्रेस करना है। लेकिन कैसे वो मैं आपको दिखाता हूं। और ये बटन देखें यहाँ पे मौजूद है, देख सकते हैं आप। ये देखें जी, यहाँ पे आपको एक होल नजर आ रहा है, इस होल के अंदर नीचे देखें ये बटन मौजूद है। अब यूनिट में आपने किसी और चीज को नहीं खोलना, तो इस पुश बटन को आपने प्रेस करना है। लेकिन कैसे करना होगा ये देख लें जी। इसके लिए या तो आप पेन का इस्तेमाल कर लें, पेंसिल का इस्तेमाल कर लें, या कोई पतली लकड़ी हो जिसके जरिए से आप ये काम कर सकते हैं। आपने वो चीज़ लेनी है जो कि शॉक प्रूफ हो। अब यहाँ पे ये बात भी नोट कर लें कि आपने इस बटन को यहाँ पे अब एक दफ़ा प्रेस करना है। तो देखें मैं यहाँ पे एक दफ़ा प्रेस कर देता हूँ और ये देखें जी ये प्रेस हुआ। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि यह क्या हुआ जी। यहाँ पे अब ये देखें जी, यहाँ पे यूनिट के डिस्प्ले पे 24 लिखा आ गया है। अब अभी इस वक्त जो है मौसम ठंडा है और अगर ठंड होगी तो क्या करेगा यूनिट जी, यूनिट ये करेगा कि आपको 24 डिग्री टेम्परेचर तक कमरे को गर्म करके देगा। यानी कि ये मौसम पे डिपेंड करता है कि अभी मौसम कौन सा है और किस मौसम में आप मैनुअल पुश बटन यूज कर रहे हैं। अगर गर्मी होगी तो गर्मियों में ये 24 डिग्री तक जो कमरे को ठंडा करके देगा और यही इसका फिक्स कानून होगा। इसके अलावा आप इसके प्रोग्राम को चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने प्रोग्राम को चेंज करना है तो फिर आपको रिमोट लेके आना पड़ेगा नया, और या फिर पुराना रिमोट जो है वो ढूंढना होगा। अब हम नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन देखें इसी पुश बटन के साथ या मैनुअल पुश बटन के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ख़ास तौर पे टेक्नीशियंस के लिए जो कि सर्विस करने के लिए आते हैं उनके लिए। और अगर आप चाहते हैं कि सर्दी है और यूनिट को ठंडे उस पर चलाना चाहते हैं विदाउट रिमोट के, तो फिर आपने कैसे करना है। तो देखें यहाँ पे इस वक्त ये मैनुअली 24 डिग्री जो है वो टेम्परेचर पे सेट है, और इसी तरह से जब मैं इस पुश बटन को दोबारा प्रेस करूँगा तो देखें, और अगर आप डायरेक्ट भी प्रेस करना चाहते हैं, सर्विसमैन है, तो फिर आपने क्या करना है कि इस बटन को 2 दफ़ा प्रेस करना है डायरेक्टली। और अगर आप इसको वैसे यूज़ करना चाह रहे हैं तो फिर आप इसको देखें दूसरी दफ़ा जब प्रेस करेंगे तो ये देखें जी, अब ये देखेंगे यूनिट के डिस्प्ले पे क्या आया जी। अब यहाँ पे यूनिट के डिस्प्ले पे FC आ गया है, और FC क्या होता है ये मैं आपको बड़ी तफसील से अभी बता देता हूँ। लेकिन इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने FC का मतलब और उसके फंक्शंस के बारे में मैंने बताया था, और आपने कैसे रिमूव करना है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लें, आपको उससे भी काफ़ी ज़्यादा समझ आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि उस FC में और इस FC में क्या फ़र्क है। वो वाला FC वीडियो देख लें, और इसका मैं मतलब बता देता हूँ यहाँ पे कि इसका मतलब है यहाँ पे फोर्स कूलिंग, यानी कि यूनिट जो है वो फोर्स कूलिंग पे यानी कि स्टार्ट हो जाएगा। चाहे मौसम वो ठंडा है, चाहे वो गर्मी है, चाहे सर्दी है, कोई भी मौसम है, तो ये बटन प्रेस करने पे यूनिट फोर्सफुली FC पे स्टार्ट होगा और ये काम करता रहेगा। इसके अलावा आप ये बात याद रखें कि ये जो FC का फंक्शन है आप इसको ज़्यादा देर तक जो है वो यूज़ नहीं कर सकते, तकरीबन हाफ आवर तक इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप कोशिश करें कि इसको बंद कर दें, और रिमोट के साथ अगर आप कोई फंक्शन यूज़ करना चाहें तो वो फिर आप कर सकते हैं। और अब हम चाहते हैं कि यूनिट को बंद कर दें, तो उसके लिए फिर से आपको पुश बटन ही प्रेस करना होगा।
तो देखें मैं आपको दिखाता हूँ कितनी दफ़ा करना होगा। तो देखें एक दफ़ा और आप इसको पुश कर देंगे। अब ये देखें जी, मैंने इसको पुश किया और ये देखें यूनिट जो है वो बंद होना शुरू हो गया और इसका डिस्प्ले भी ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करेंगे रिमाइंडर्स की कि वो कौन कौन से रिमाइंडर्स हैं जो कि यूनिट के डिस्प्ले पे आने वाले हैं। तो इसके लिए कुछ शर्तें हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखें इसमें दो तरह के रिमाइंडर्स आएंगे। तो पहले रिमाइंडर की बात करते हैं, तो वो होगा जी सीएल। तो सीएल के लिए भी ज़रूरी है कि आपका यूनिट जो है वो डेली 24 आवर्स अगर काम करता है तो फिर 10 दिन के बाद जो है वो सीएल का जो रिमाइंडर आपको देगा। अगर 12 घंटे डेली काम करता है तो फिर तकरीबन 10-20 दिन के बाद जो है वो रिमाइंडर देगा। और अगर तकरीबन 8 आवर्स जो है वो डेली आप यूनिट को इस्तेमाल करते हैं तो फिर 30 डेज के बाद जो है वो रिमाइंडर आएगा। यानी कि ये डिपेंड करता है कि कितना घंटे आप डेली यूज़ करते हैं यूनिट को। अब आपको मैं बताता हूं कि इस पे जब सीएल आएगा तो इसका मतलब क्या होता है। तो सीएल जो है इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस पर मैंने इसका मतलब बताया था, लेकिन वो मतलब कुछ डिफरेंट था। लेकिन जब यूनिट के डिस्प्ले पे ये फ्लैश करे, जब आप यूनिट ऑन करें और ऑन करते ही वो 15 सेकंड के लिए ऑन ऑफ होता रहे, तो इसका मतलब आप समझ जाएं कि यूनिट आपको रिमाइंड दे रहा है कि आपने क्या करना है जी, इसका फिल्टर क्लीन करना है। तो डिपेंड करता है कि कितने घंटे आप डेली यूज करते हैं, उसके मुताबिक ये डिस्प्ले पे आएगा। तो देखें यहाँ पे इसका फिल्टर जो है इस वक्त बिल्कुल क्लीन है। तो आपने क्या करना है कि इनको ऊपर, इनके फिल्टर को खोल लेना है, देखिए बाहर की तरफ निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद आप इसको बाहर निकाल लें और इन फिल्टर्स को क्लीन कर लें। क्लीन करने के बाद तो सेम ही पोजीशन में देखें, इसी तरह से जैसे आपने खोला है इसी पोजीशन में इसको वापस लगा दें, तो आपका जो फिल्टर है वो क्लीन हो गया। अब फिल्टर तो क्लीन कर दिया, लेकिन यूनिट को कैसे पता चलेगा कि आपने फिल्टर क्लीन कर दिया है। तो उसके लिए आपको कुछ काम करने होंगे। तो इसके दो तरीकेकार हैं जी। पहला तरीकेकार जो होगा वो आप रिमोट का इस्तेमाल करके तो आप सीएल जो है वो रिमाइंडर को ख़त्म कर सकते हैं। तो देखें मैं आपको बताता हूं कि यूनिट को मैंने किया ऑन और ये देखें इस वक्त तो इस पे 16 डिग्री टेम्परेचर जो है वो डिस्प्ले पे शो हो रहा है, लेकिन नॉर्मली जब आपको रिमाइंडर देगा तो यहाँ पे सीएल फ्लैश करेगा 15 सेकंड के लिए। तो फिर आपने क्या करना है कि जब आपने फिल्टर क्लीन कर लिया तो उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने ये देखें जी बटन है यहाँ पे, तो देखें ये है वो बटन जी LED। तो LED के बटन को आपने प्रेस करना है कितनी दफ़ा जी, आप जब ये सीएल फ्लैश कर रहा होगा तो इसके दौरान आपने क्या करना है 1 2 3 4 टाइम आपने इस बटन को प्रेस कर देना है। तो जो सीएल का रिमाइंडर जो है वो डिस्प्ले पे आ रहा होगा वो रीसेट हो जाएगा नेक्स्ट पीरियड के लिए जी। अब दूसरे तरीकेकार जो होगा सीएल के रिमाइंडर को खत्म करने का डिस्प्ले से, तो वो होगा जी मैनुअली। तो मैनुअली आप कैसे कर सकते हैं जी, तो वही ये तरीकेकार जो पहले मैं बता चुका हूं। देखें इसके मैनुअल बटन के पास आना होगा आपको और इसको अपने प्रेस करना है, लेकिन उस वक्त प्रेस करना है कि जब यहाँ पर 15 टाइम जो सीएल है वो फ्लैश कर रहा होगा, उसी दौरान आपने इसको प्रेस करना है। तो देखें इस बटन को जब आप 3 दफ़ा प्रेस कर देंगे तो ये सीएल का जो रिमाइंडर है वो डिस्प्ले से ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट आने वाले टाइम के लिए रीसेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जी एनएफ रिमाइंडर की। तो एनएफ रिमाइंडर जो है वो किस सूरत में आता है। तो देखें सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कितने अरसे बाद आता है। तो अगर आप यूनिट डेली 24 आवर्स यूज करते हैं तो तकरीबन 4 महीने के बाद ये आएगा, और अगर आप यूनिट डेली 12 आवर्स यूज करते हैं तो ये तकरीबन 8 महीने के बाद ये एनएफ रिमाइंडर आएगा, और अगर आप डेली 8 घंटे यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो तकरीबन ये आएगा जी 1 साल के बाद। तो आपको ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये आपसे कह रहा है कि आप ऐसा करें कि अब इसके जो ये फिल्टर हैं इनको आपने क्लीन तो कर लिया, लेकिन आप देख लें कि क्या इनकी उम्र तो ख़त्म नहीं हो गई है, ये बिल्कुल टूट फूट तो नहीं गए हैं। अगर ये टूटे फूटे हैं या ख़राब हो चुके हैं तो इनको चेंज कर दें। अगर ये बिल्कुल सही हो तो बिल्कुल उनको साफ़ करके दोबारा लगा दें, और अगर ख़राब हो गए हैं तो नए कंपनी से जाके तो ये फिल्टर ले आएँ और उनको चेंज कर दें। तो इसके बाद यूनिट को कैसे पता चलेगा कि ये आपने काम कर दिया है, तो ये वही तरीक़ेकार सेम जो पुराना मैंने आपको पहले बताया था सीएल के लिए, सेम उसी तरह से वो प्रोसीजर रिपीट करें तो ये एनएफ जो है वो यूनिट से ख़त्म हो जाएगा।